नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सोया मील इंपोर्ट की मंजूरी के लिए लगातार बैठकों का दौर इंडस्ट्री का सरकार के साथ जारी है। आज भी कई मीटिंग्स हुई हैं और इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि 15 लाख टन सोया मील इंपोर्ट की तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी जाए, क्योंकि देश में सप्लाई बहुत कम है, शॉर्टेज है मील की, और लिहाजा पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। और चूँकि सोयाबीन के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, 10,000 से ऊपर चले गए हैं दाम, तो इंडस्ट्री लगातार ये डिमांड कर रही है। इंडस्ट्री की खाद्य मंत्री के साथ मीटिंग हुई, पशुपालन मंत्री के साथ मीटिंग हुई, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलकर उन्होंने पूरे मामले को बताया, समझाया, गुहार लगाया वहाँ पर भी। तो कुल मिलाकर लगातार बैठकें चल रही हैं और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर जल्द कुछ ना कुछ करेगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बहादुर अली, जो कि प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के। बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि आज कौन कौन सी मीटिंग आपकी हुई है और आज की मीटिंग में सरकार की तरफ से क्या भरोसा आप लोगों को मिला है मील इंपोर्ट को लेकर? नहीं, हमारी मीटिंग लास्ट 1 वीक से सब नेताओं से चल रही है। हर हम जगह जा रहे हैं, चाहे पीयूष गोयल जी से हो गए, चाहे हमारे मंत्री जी, जितने मंत्री हैं सबसे हम मिलते जा रहे हैं। रूपाला जी से मुलाकात हुई, बालियान जी से मुलाकात हुई है, और हमारे साथ ही हमारे पैरेलल पशुपालन विभाग के सब जो चाहे डेयरी वाले हों, चाहे पोल्ट्री वाले हों, चाहे श्रिम्प फीड, फिश फीड वाले, अपने अपने लेवल में इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब ये किसी एक कंपनी के लिए या एक पोल्ट्री या पशु की समस्या नहीं है, पूरे देश की खाद्यान्न की पशुओं की समस्या आ गई है, जिसको देश बड़ी गंभीरता से लिया। और हर आदमी दिल्ली पहुंच के सरकार से अनुरोध कर रहा है, विभिन्न मंत्री विभागों में जाके, और हर जगह से सरकार की तरफ से हमको आश्वासन बड़ा अच्छा मिल रहा है कि हम ये करेंगे। बालियान जी से भी, पीयूष गोयल जी से बात हुई है और सब बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, और सब इसको गंभीरता से लिए और हर जगह पे इस पे काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई इसमें हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भूपेंद्र यादव जी से भी हमारी मुलाकात हो रही है, सब इसमें गंभीर है, क्योंकि ये समस्या अब किसी एक कंपनी की या एक मुर्गी की या डेयरी की नहीं है, पूरे जितने पशु हैं सब पे ये आफत आ गई। और ये जैसे बोलते हैं ना कि हमारी पोल्ट्री की या पशुपालन की, पशु की, एनिमल फीड की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। कि आप एक छोटे शब्दों में बता देता हूँ, अब इस ऑक्सीजन को लाने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हम उस टाइम में हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और सरकार गंभीरता से ले रही है। और बिल्कुल हमारे निवेदन को गंभीरता पूर्वक विचार करके हमको इसकी अनुमति मिलेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि नहीं तो हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो, 15 दिन बाद ये हो जाएगा कि हमको मुर्गी पक्षी सब फार्म बंद होकर लाखों किसान बेरोजगार हो जाएंगे और पूरी औद्योगिक यूनिट बंद हो जाएगी, और लोगों को खाने की चीजें जो हमारा एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि सरकार इंपोर्ट की मंजूरी देगी। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अगर इंपोर्ट की मंजूरी मिलेगी तो क्या जीएम मील की इंपोर्ट की मंजूरी मिलेगी या नॉन जीएम? क्योंकि जो एक्सपर्ट से हम बात कर पा रहे हैं उनका कहना है कि नॉन जीएम तो अभी अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल मार्केट में बहुत कम है, तो लिहाजा जीएम ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जीएम तो इंपोर्ट करना अपने यहाँ बैन है, वहाँ पर कुछ रूल में बदलाव करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात की क्या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी मिलने वाली है आप लोगों को या ड्यूटी देनी पड़ेगी? इन दोनों बातों पर सर क्या बातचीत हुई है? नहीं, हमारी अभी नॉन जीएमओ तो अक्सर अभी पॉसिबल ही नहीं है। हम जीएमओ की बात कर रहे हैं, सरकार इसमें गंभीरता से विचार कर रही है, तो इससे भी हमारी बात हुई है। क्योंकि ऑलरेडी हम जीएमओ ऑयल खा रहे हैं, हम जीएमओ फूड लेते हैं, जीएमओ चॉकलेट यूज करते हैं, हम ऑलरेडी कई फूड हम यूज कर रहे हैं। कभी हमने सरकार के सामने इस बात को पक्ष नहीं का, ये सब हमने बताया कि जीएम ऑयल आ रहा है, फूड आ रहा है, श्रिम्प फीड आ रही है, कई ऐसी चॉकलेट्स आ रही है जिसमें जीएमए मिक्स फूड आ रहा है, सोयाबीन के आ रहा है प्रोडक्ट हमारे इंडिया में, जो अमेरिका से, ब्राजील से आ रहा है, सब में जीएमओ सीड आती है। और ऑलरेडी हमारे देश में कॉटन जीएमओ सीड आ चुकी है, और हम एनिमल को खिला रहे हैं, हम जानवरों को खिला रहे हैं, और उससे कोई जर्मिनेशन नहीं होता, उससे टोटल क्रशिंग होकर उसके जितने जर्मिनेशन पॉइंट है सबको हम क्रश करके मटेरियल ला रहे हैं। सरकार को पहली बार हमारा प्रेजेंटेशन, सरकार ने इसको समझा कि इस जीएमओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम इसी उम्मीद पे भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हो रही है, हमारी चल रही बातचीतें, और वहाँ पे विभाग में भी सब इसमें लगे हुए, और उम्मीद करता हूँ कि जीएमओ सीड इंपोर्ट का हमको परमिशन मिल जाएगी। अब एक चीज और देखिए, बहुत शुक्रिया बहादुर अली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि कहाँ तक बात पहुँची है और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़। जी जी जी, एक चीज और बोलना चाहूँगा। हेलो,
हेलो। जी बोलें बोलें। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आज जैसे एनसीडेक्स में देख रहा था कि एनसीडेक्स गोडाउन में आज 250 टन सोयाबीन पड़ा हुआ है। आज का मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ और लगभग 35,000 टन का उसमें कारोबार हो चुका है। तो मतलब पूरी तरह एनसीडेक्स में सट्टेबाजी हावी हो चुकी है। सरकार इसको देख रही है, समझ रही है। मैं सोचता हूँ कि सरकार ने भी इस पे कड़क हमने कदम बहुत उठाने पे। बातचीत की है, देखते हैं कि पूरे मसले पर क्या बातचीत। जी ठीक है जी। सर, ये बात आप जो बता रहे हैं इसके ऊपर हमने लगातार चर्चा भी की है, बात भी की है। देखते हैं पूरे मसले को लेकर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया बहादुर अली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए हमारे साथ अब अजय केडिया भी जुड़े हैं। केडिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि इस वक्त गोल्ड में अगर हम देखें तो एक रेंज का ट्रेड हमने देखा है। क्या लगता है गोल्ड का मार्केट आपको आज शाम के लिए? गुड आफ्टरनून नितिन जी। देखिए, पिछले हफ्ते हमने फेड की जो मिनट थी उस फेड की जो मीटिंग थी उसमें ये चीज़ तो क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट रेट जल्द नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि एक डॉविश ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बाद थोड़ा सपोर्ट लिया, इसलिए शुक्रवार को और आज थोड़ा सा मार्केट अंडरटोन दिखा रहा है। बट इन ऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी 1800 के ऊपर गोल्ड अच्छे से ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल में। तो आज के लिए हमें लगता है कि 47,700 के करीब गोल्ड को लेके चलिए, 47,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 48,100 का है, बट ये पूरे हफ्ते के अंदर 48,200 का लेवल तोड़ के 48,550 तक का भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। तो बिल्कुल बाय करके चलना है। ठीक है। कॉपर में आपको लगता है सर कि आज के लिए बाइंग करनी चाहिए, खरीदना चाहिए कॉपर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। जिस जंग से प्राइजेस 750 के ऊपर मेंटेन है, और साथ में एक अपडेट ये भी आया है कि कुछ स्ट्राइक की जो पेरू में चल रही है या चिली में जो आ रही है अपडेट, वहाँ पे मुझे लगता है कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है कॉपर को। तो आई थिंक 750 के ऊपर जब तक मेंटेन लेके चलिए। इमीडिएट आज की टारगेट तो 760 है, बट ये हफ्ते में हमें लगता है कि 770 से 775 तक का लेवल हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है। क्रूड में आज के लिए बाय या सेल? क्रूड का मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, करीब 2% गिर चुका है। क्या करना चाहिए क्रूड में? इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि आज सेल करके चलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन था कि 5480 तक का लेवल मिल जाए, बट करंट लेवल से भी अगर बेचा जाए तो 5380 से 5350 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है। ग्वारगम की अब बात कर लेते हैं अजय जी। और ग्वारगम का मार्केट आप देखिए कि बहुत अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 5.5% का जबरदस्त उछाल है, 7200 के ऊपर चला गया है ग्वारगम। और ग्वारसीड का भाव 4600 के ऊपर। तो बहुत अच्छी तेजी ग्वारसीड में और ग्वारगम में बनी है। बताइए, ग्वारगम का मार्केट अभी और ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल, जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े धीरे धीरे मार्केट में रिवील हो रहे हैं, दोनों ही काउंटर को सपोर्ट मिल रहा है। खास करके अगर गवार गम की बात करें तो प्राइजेस ने इस बार जो फॉल आया है 68-6850 का, यहाँ से वापस अच्छी रिकवरी आई। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 7200 को तोड़ते ही 7550 का रहेगा। तो बिल्कुल गवार सीट गवार गम दोनों को ही लेके काम कीजिए। ठीक है। तो आप कह रहे हैं ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों में बाइंग का मौका बनेगा, यहाँ पर खरीद कर चलें। अब बात करते हैं जीरे की, और जीरे में बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 13,485 के स्तर पर है, महज 25 रुपए की बढ़त है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे पूरे मसाले के अंदर देखें तो काफ़ी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, बट कहीं ना कहीं चार्ट पे एक ब्रेकआउट की अंदेशा हम जीरे में देख रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी अगर हम अगस्त वाले की बात करें तो 13,200 पे लेके चलिए, 12,950, बट व्यू 2-4 दिन का लेके चलिए, जो 13,400 से 13,800 तक का लेवल दिखा देगा। स्पाइसेस के अंदर धनिया और जीरा, ये दोनों काउंटर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे अगस्त और सितंबर मंथ में। ओके, तो ये राय हो गई आपकी जीरे के ऊपर। एक सवाल मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूं, क्योंकि चांदी का मार्केट आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, और मार्केट में डायरेक्शन की कमी दिख रही है। तो आप ज़रा बताएं कि क्या चांदी में अगर अभी ट्रेड लेना हो तो ये भाव ट्रेड लेने के लिहाज से ठीक है, या अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए?
मिथुन जी, मुझे लगता है कि चांदी में बाय करके चलना चाहिए अगस्त मंथ। पहला चीज, इंटरनेशनल के हिसाब से भी देखें तो प्राइजेस 24.5 के नीचे नहीं गया है, ना ही 26 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है काफी टाइम से। और साथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट है, कहीं ना कहीं संकेत देता है चांदी को सपोर्ट मिलेगा। साथ में बेस मेटल का भी जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो चांदी को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक चांदी को करंट मार्केट से लेके चलिए, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने करीबन 65,500 का लो लगते हुए देखा है। तो आई थिंक मार्केट 65,500 का एक अच्छा खासा बेस बना चुका है, जो अगस्त 15 तक हम 70,000 से 71,000 के पहला जो पड़ाव है वहां तक देख जाएंगे। तो बिल्कुल करंट मार्केट से चांदी को लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप करें ताज़ा भाव पर चांदी में बाइंग करनी चाहिए, ये एक अच्छा ट्रेड बनेगा। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।